नमस्कार किसान भाइयों, YouTube चैनल किसान पाठशाला में सभी किसान भाइयों का हार्दिक अभिनंदन। हमारे किसान देश किसान भाइयों, आज थोड़ा सा खेती बाड़ी के विषय में हटके बात करेंगे। गुलाब की खेती के बारे में बात करेंगे। जो प्रगतिशील काश्तकार होते हैं किसान भाइयों, वो परंपरागत खेती से थोड़ा सा हट करके अलग तरीके से जब खेती करते हैं तो उत्पादन में नए आयामों को छूते हैं। इसी प्रकार से हमारे एक प्रगतिशील काश्तकार से बात करेंगे जो काफ़ी समय से गुलाब की खेती के अंतर्गत उत्पादन प्राप्त कर रहे हैं, और गुलाब की खेती के अंदर कितनी लागत आ जाती है और लागत के अंतर्गत लाइन से लाइन की दूरी और कलम से कलम की दूरी कितनी रखते हैं, उसके बारे में बात होगी। कितना इसमें खाद और उर्वरक चाहिए उसके बारे में, और साथ में कितनी सिंचाइयाँ। जब हम किसान भाइयों हटके खेती करते हैं तो सबसे बड़ी समस्या होती है मार्केटिंग की, कि जो हमारा प्रोडक्शन हो रहा है उसकी अपने बेचे कहाँ पर, उसके ऊपर चर्चा होगी। कितनी आमदनी हो जाती है और गुलाब से संबंधित अन्य बातें हैं जो मुख्य उनमें हमारे किसान रूबरू होंगे, उनसे बातचीत करते हैं। किसान हमारे साथ जुड़ चुके हैं और बात करते हैं। राम राम जी। राम राम जी। YouTube चैनल किसान पाठशाला में आपका स्वागत है जी, धन्यवाद। शुभ नाम बताइए अपना। मेरा नाम है जी राजेंद्र कुमार पारिक। ग्राम 18 SPD, पंचायत भी हमारा 18 SPD है, तहसील पीलीबंगा और जिला हनुमानगढ़। तो किसान भाइयों, ये अपने एक गुलाब की खेती देख पा रहे हैं और इसके अंदर अपने काश्तकार से बात करेंगे। शर्मा जी, आप अपने मोबाइल नंबर बताएं। जी, मेरा मोबाइल नंबर है 8875947373। तो शर्मा जी, ये बताएं, आपके मन में ये विचार कैसे आया भी अपने को थोड़ा सा लीक से हटकर है जो खेती करनी चाहिए? जी, मेरे जो पिताजी हैं वो पहले परंपरागत खेती करते थे और दिनों दिन परंपरागत खेती है वो घाटे का सौदा हो रहा था। तो मैं कोई पूर्व में खेती नहीं करता था, और जो हमारे कृषि विभाग के हैं अधिकारी श्री राम जी जाखड़, उनसे जब मेरा संपर्क हुआ तो उन्होंने मुझे बताया कि आप शर्मा जी, एग्रीकल्चर में बहुत स्कोप है, आप खेती करो और कुछ अलग हटके करो। जी जी। तो जो मेरे मेंटर हैं जसवंत जी सारन साहब हैं, उनसे मेरा संपर्क हुआ। उन्होंने इस खेती के बारे में मुझे बताया और मैं पिछले 2 साल से इसको कर रहा हूँ। प्रजाति की बात करें तो कौन सी वैरायटी है जो आपने गुलाब की लगा रखी है? प्रजाति जी, ये गंगानगरी गुलाब देसी गुलाब है। गंगानगरी गुलाब के नाम से इसको जाना जाता है। प्रसिद्ध है गंगानगरी गुलाब से। देसी गुलाब है जो आपने लगा रखा। हाँ जी। तो लगाने का तरीका इसमें क्या रहता है? कलम विधि लगाने का तरीका साहब, हम तो इसकी वैसे तो कलम विधि से तैयार होता है। पौध लेके आए थे इसकी, और पौध की हमने जो 2 बीघा में लगाया उसका पूरा ग्राउंड हमने तैयार करके और उसमें पौध रोपण किया था। कहाँ से लेकर के आए कलम? ये कलम हम श्री गंगानगर से लेके आए थे। श्री गंगानगर से। जी जी। लाइन से लाइन और पौधे से पौधे की दूरी की बात करें तो कितनी दूरी रखी है आपने? लाइन से लाइन की दूरी साहब 4.5 फीट है। पौधे से पौधे की दूरी है वो 2.5 फीट है। 2.5 फीट है जी। कितना समय हो गया इसको लगाए हुए? 2 साल हो गए सर। 2 साल हो गए जी। और कितना लागत आ गया एरिया के अंदर? लागत साहब इसका 1 बीघे में पौध का और सारा करके तकरीबन 1 लाख रुपए खर्चा आया था मेरा पर बीघा। पर बीघा। और इसकी उपज की बात करें तो पहले साल तो पौधा छोटा होता है। आप यही मान के चलें कि सही ढंग से आपका पौधा चल गया तो 1 साल में आपकी लागत पूरी कर देगा। लागत पूरी कर देगा। जी जी। तो मैंने अपने प्रोडक्शन ये मान सकते हैं भी 2 सालों के बाद में इससे अच्छी उपज है जो प्राप्त होती है। 2 साल के बाद में अच्छी उपज प्राप्त होगी। एक लंबे टाइम की खेती है। इसकी पौधे की उम्र 10 से 12 साल की होती है, तो बार बार का कोई झंझट नहीं रहता है। एक बार शुरुआत में लगाने का खर्चा ज्यादा है। हाँ, और बाद में कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन है जो कम हो जाती है। 12 साल तक लगभग उत्पादन देता है। 12 साल तक लगभग उत्पादन। निराई गुड़ाई की यदि अपने बात करें तो जो बीच में स्पेस अपने देख पा रहे हैं, तो खरपतवार को नियंत्रित करने के लिए आप क्या करते हो? खरपतवार को नियंत्रित करने के लिए साहब, इसमें एक चीज तो हमने ये देखी है कि जो लोग पहले इसकी खेती कर रहे थे, हर्बिसाइड का तो इसमें यूज करना ही नहीं है। हर्बिसाइड तो इसके लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। तो इसके लिए हम वो छोटे इंजन से चलने वाला वो रोटावेटर ला रखा है बीच में से, तो उससे ज्यादा कचरा हो तो उससे कर देते हैं, वरना हाथ से जो अपना जो बच जाता है उसको बाद में हाथ से निकाल देते हैं। हाथ से निकालते हैं। जड़ों के पास में जो खरपतवार होते हैं, जड़ों के पास में जो रो के बीच की दूरी है उसमें हाथ से निकाल देते हैं।
तो थोड़ा सा अपने बात करते हैं फर्टिलाइजर की। तो इसमें आप गोबर की खाद या फर्टिलाइजर के बारे में थोड़ा सा बताएं। गोबर की खाद साहब जब हमने इसको लगाया था उस टाइम जो एकदम सही है वो 3 से 4 ट्राली पर बीघे का बढ़िया सड़ी गली खाद, सड़ी गली गोबर की खाद, हाँ बढ़िया सड़ी गली खाद हो वो इसमें डालें। और फर्टिलाइजर की बात करें तो फर्टिलाइजर ज्यादा इसमें लिक्विड फॉर्म में ही बढ़िया काम करता है। लिक्विड फॉर्म में। सिंचाइयों की थोड़ी बात करें, कितनी सिंचाइयों की जरूरत पड़ती है? सिंचाई की साहब इसमें गर्मी में तो आप मानो भी लगभग 8 से 10 दिन का टाइम होता है और सर्दियों में आप वो मौसम पे डिपेंड करता है सर, 20-25 दिन आराम से चल जाता है। 20 से 25 दिनों? जी जी। शर्मा जी, सबसे जो बड़ी समस्या आती है फूलों की खेती में है मार्केटिंग की है। उत्पादन तो हमने कर लिया, अब इसको बेचे कहाँ पर? तो इसके संदर्भ में थोड़ा सा बताएं। मार्केटिंग का साहब जो मेन तो ये है कि लोकल मार्केट में जो फूलों की खपत होती है, हमारे एरिया में इतनी इसकी खेती हो नहीं रही है तो इतनी बड़ी कोई समस्या नहीं होती। और फिर भी ज्यादा जिस टाइम इसका बम्पर उत्पादन होता है उस टाइम फिर इसको हम प्राकृतिक रूप से सुखा के, और सूखा माल तो आप दिल्ली, जयपुर, साउथ इंडिया में खूब डिमांड है इसकी, तो ज्यादा आपके पास माल है तो आप वहाँ भी बेच सकते हो। बाजार भाव की बात करें तो ताजा जो फूल है वो किस भाव? ताजा फूल जो हमारा है वो सर 100 रुपए किलो के लगभग जा रहा है। और यदि सूखे की बात करें तो सूखे का रेट है जो मिनिमम एक मानो आप 30,000 रुपए पर क्विंटल से कम रेट, इससे कम आज तक नहीं हुआ, और ऊपर में लाख 1.25 लाख रुपए क्विंटल तक इसका रेट गया है। यहाँ लोकल मार्केट में बेचते हो क्या? नहीं, सूखा फूल तो सर बाहर हम दिल्ली भी भेजा है, जयपुर भी भेजा है, अजमेर में भी मार्केट है, वहाँ भी भेज देते हैं। और यदि ज़्यादा क्वान्टिटी है तो आप साउथ इंडिया में खूब बढ़िया मार्केट है इसका। गुलाब की खेती में सबसे जो बड़ी समस्या होती है वो लेबर की है, फूलों की तुड़ाई, तो वो किस प्रकार मैनेज करते हो? अभी तो सर मतलब जो हमारी खेती है उसमें हम खुद ही करते हैं सारा काम। अच्छा। बाकी लेबर है तो लेबर की तुड़ाई का साल के लिए रेट फिक्स होता है। तो जो लोग यहाँ पे हमारे एरिया में बड़े स्तर पर कर रहे हैं तो उनके 2-4 परिवार है, उन्होंने सेट कर रखे हैं, उस हिसाब से तुड़ाई होती रहती है। कोई लेबर का भी ये मन है तो उनके लिए भी अच्छा कमाई का सौदा है। लेबर का भी ये सर की जो मेरे मित्र हैं जो बड़ी खेती कर रहे हैं उनका हमने देखा है, एक परिवार है जो साल की 7-8 लाख रुपए इनकम तुड़ाई की कर रहा है वो। तो उनके लिए भी बहुत अच्छा ऑप्शन है, लेबर के लिए भी उनको रोजगार मिलता है, बहुत अच्छा रोजगार है जी। एक मतलब 10 बीघा का जमींदार साल के 7-8 लाख रुपए घर पे नहीं लेके जाता। फूलों की तुड़ाई की बात करें तो शर्मा जी किस टाइम आप फूलों की तुड़ाई करते हो? सुबह का टाइम होता है सर, इसमें सबसे बढ़िया जो टाइम होता है वो सुबह हम अभी तो तुड़ाई करके, अभी तो हमारा सारा कच्चा माल मार्केट में ही जा रहा है। बाकी ज्यादा जब माल आएगा नेक्स्ट मंथ में, इसमें बढ़िया ज्यादा माल आना है तो उस टाइम तो पूरे दिन तुड़ाई चलती है इसकी। गंगानगरी गुलाब की यदि बात करें तो पूरे वर्ष में कौन से महीने में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है? गंगानगरी जो गुलाब है सर वो 1 अप्रैल से 20 अप्रैल का बम्पर सीजन होता है इसका। चैत के महीने में? जी जी, चैती गुलाब, रोजा डेमेसिना इसको बोलते हैं। हाँ जी हाँ जी। तो इसका प्रोडक्शन उस समय से होता है। वैसे अपने आमदनी की बात करें तो ये एक नकदी फसल है और पूरे वर्ष कुछ ना कुछ आमदनी चलती रहती है। नहीं जी, पूरे साल में ये बंद तो होता ही नहीं है। अच्छा, लगातार चलता है? लगातार चलता है, बिल्कुल बंद नहीं होता। और ये आप मान के चलो कि एक घर का जो नॉर्मल खर्चा है वो इससे हमारा पूरा साल निकलता रहता है, सीजन की कमाई एक्स्ट्रा होती है। सर्दियों की समय की बात करें तो उस समय आप फूल कब तुड़ाई करते हो? अभी सुबह तो बहुत ज्यादा ठंड होती है। सुबह ठंड होती है सर, उस टाइम जो हमारा रहता है 10 बजे के बाद का टाइम है, थोड़ा बहुत सूरज निकलता है, उस हिसाब से हम तुड़ाई कर लेते हैं। तो जो उस दिन फूल तोड़े उसको शाम को मार्केट में ले जाते हो क्या, या दूसरे दिन? नहीं, शाम को भेज देते हैं सर उसको मार्केट में। यदि लंबी मार्केट में अपने को जैसे दिल्ली वगैरह भेजनी है तो वहाँ लंबे समय तक फूल है जो तरोताजा बने रहे, उसके लिए कुछ करते हो? उसके लिए सर वही है, यहाँ से जो दिल्ली जो माल भेजा जाता है उसको बर्फ में लगा कर भेज देते हैं, शाम को बसें जाती है तो बसों से दिल्ली में माल जाता है। यदि पंखुड़ियों को सुखा करके और उसको बेचा जाए तो उसमें ज्यादा फायदा है क्या? हाँ जी बिल्कुल, उसमें फायदा है। उसमें ये है सर कि अब तो जैसे अपना फ्रेश जो माल जा रहा है उसमें तो मार्केट का मौके का रेट मिलता है। उसमें ये है कि आप अच्छे भाव जब आए तो आप बेच सकते हैं उसमें, बेच सकते हो बिल्कुल। जो बढ़िया भाव उस टाइम, जिस टाइम मतलब मार्केट में गुलाब होता नहीं है और बम्पर जो भाव मिलता है उस टाइम अच्छे भाव पे आप बेच सकते हो इसको। दूसरे किसानों को क्या सजेशन देना चाहिए, चाहते हो भी ये खेती करनी चाहिए? दूसरे किसानों का साहब मेरा जो अनुभव है मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप कुछ भी करो, अलग हटके करो। परंपरागत तरीके की जो खेती है
गुलाब में बहुत अच्छा स्कोप है, गुलाब की खेती बहुत अच्छी है। यदि आप खुद मेहनत करते हो तो इससे बढ़िया खेती मेरे को लगता नहीं है कि कोई है। अगर एरिया बढ़ेगा तो धीरे धीरे कंपनियां भी आएगी, प्रोसेसिंग यूनिट भी चलेगी। प्रोसेसिंग यूनिट चलेगी साहब, कंपनियां आएगी, मार्केट। जब एरिया में ज्यादा किसान होंगे तो अपने आप जैसे सिक्कर पढ़ाई का हब बन गया, तो ये गंगानगर हनुमानगढ़ तो हमारा पहले खेती का हब है, तो इसमें हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो गुलाब को वैसे भी मिठाइयों में, गुलकंद बनाने में बहुत अच्छा इसका प्रयोग होता है। मिठाइयों में, गुलकंद में, औषधियों में इसका बहुत उपयोग है। और इससे है जो इत्र वगैरह वो भी अपने फैक्ट्रियां जो बनाती है। बिल्कुल बिल्कुल, अभी सुनने में है कि श्री गंगानगर में कोई इत्र की फैक्ट्री भी लग रही है गुलाब के संदर्भ में। गुलाब के संदर्भ। तो आप किसानों को यही सजेशन देना चाहो भी ये नई खेती है, इसको अपनाना चाहिए। बिल्कुल अपनाना चाहिए साहब। समस्याओं की बात करें तो क्या क्या समस्या आ सकती है खेती बाड़ी में? समस्याओं की बात करें तो साहब इसमें जो सबसे ज्यादा दिक्कत होती है इस खेती के अंदर, वो ये है कि एक तो इसमें फंगस का अटैक बहुत होता है, फंगस का अटैक रहता है, और दूसरी व्हाइट ग्रब की और निमाटोड की प्रॉब्लम रहती है। बाकी इसमें कोई ज्यादा इतना बड़ा नहीं होता। और कटाई की बात करें तो 2 साल बाद में कटाई होती है। कटाई इसकी 2 साल बाद में। कटाई से आप पौध तैयार करके पौधे के भी अच्छे दाम आपको मिल सकते हैं। कम से कम आपने अक्टूबर नवंबर के अंदर कटिंग की है तो 2 महीने उसको रखें और आगे फिर जनवरी फरवरी में उसको ट्रांसप्लांट कर दें। हाँ, एक बार पॉलीथीन में लगा दें। हाँ जी जी, फंगस पॉलीथीन में लगा दें। बाकी बड़े स्तर पे आप खेती कर रहे हो, जैसे मेरे 2 बीघा में खेती, 1 बीघा में कटाई होती है, तो आप सीधा अभी खेत में वो सिस्टम होता है, उस सिस्टम से आप लगाओ, जरूरत ही नहीं रहती। ट्रांसप्लांट कर सकते हो। ट्रांसप्लांट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और फंगस की आप बात कर रहे थे तो फंगस के लिए क्या करते हो? फंगस के लिए ये सर ट्राइकोडर्मा, सूडोमोनास, उसके अलावा जो फंगिसाइड हैं। डाई बैक बीमारी आ जाती है इसमें, एक उल्टा सूखा रोग है, पौधा ऊपर से सूखना स्टार्ट हो जाता है। हाँ जी, कटिंग करने के बाद में हमें बोर्डो मिश्रण है या ब्लू कॉपर का स्प्रे करना चाहिए। ब्लू कॉपर का भी करते हैं, सिल्वर एजी प्लस आता है, तो सोल कंपनी का आता है, उसका भी हम करते हैं। सिल्वर भी एक अच्छा फंगिसाइड है। निमाटोड की समस्या आ जाती है तो उसके लिए आपको इंटरकल्चर के रूप में मेरीगोल्ड गेंदे के पौधे लगाने चाहिए। जी जी, हमने डाल रखे हैं इसके बीच बीच में। या बेसिलियोमाइसिस बायोनिमाटोन के नाम से एक दवा आती है, वो भी हमने दी और उसका बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है। व्हाइट ग्रब के लिए? व्हाइट ग्रब के लिए भी जो क्राउन नाम से वो दिया था और उसका हमें अच्छा रिजल्ट मिला। और इसके अंदर है जो मेटारेजियम एनिस पोली, एक कवक आती है, मेटारेजियम एनिस पोली गोबर की खाद में मिला करके लगभग 2 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप छिड़काव करते हो। तो मेटारेजियम भी व्हाइट फ्लाई है, उसके व्हाइट ग्रब है, उसके अंडे है, उसकी निम्फ अवस्था है, उसको नष्ट करती है। जी जी, उसका प्रयोग करोगे तो बहुत ही अच्छे परिणाम मिलेंगे। धन्यवाद शर्मा जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी अपना कीमती समय निकाल करके। और हम चाहते हैं कि जो किसान भाई इस वीडियो को देख पा रहे हैं तो उनके लिए ज़रूर फ़ायदेमंद होगी। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, दूसरे किसानों तक पहुंचाएं। हमारा उद्देश्य होता है किसान के पास एक नई तकनीकी पहुंचे जिससे उसका समाज में स्तर अच्छा हो। जय जवान, जय किसान, जय भारत। नमस्कार जी। नमस्कार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे यहाँ आए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।